जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अब चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में सारा जानकारी दिया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ये बताया था कि जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है, जहाँ पर कि क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्या जिसको कि इरेशनल नंबर कहा जाता है, इसका पहला क्या है, देखिए, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं निरूपित कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। परिमेय संख्या में अशांत आवर्ती होता था। आवर्ती मतलब कि एक ही संख्या बार बार रिपीट होता था, ठीक है, या कोई पैटर्न होता था जो रिपीट होता था। यहाँ पर क्या है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। तो देखिए, 3 डॉट दे दिए हैं, मतलब कि अशांत है। लेकिन क्या ये आवर्ती है? तो देखिए, 5 6 1 3 4 5 8, यहाँ पर कोई सीरीज नहीं बन रहा है, किसी प्रकार का कोई श्रृंखला यहाँ बन नहीं रहा है, इसलिए अनावर्ती है। यहाँ देख लीजिए, 0.01 हो रहा है, यहाँ 001 हो रहा है, यहाँ 0001 हो रहा है। तो कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा है। 1 1 आ रहा है, 0 0 आ रहा है, लेकिन एक निश्चित पैटर्न इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये अनावर्ती के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, अभाज्य संख्या जो वर्गमूल या घनमूल के अंदर हो। ठीक है, तो जैसे में हम लिखे हैं, यहाँ देखिए, √2 लिखे, √3 लिखे, √5 लिखे, √7 लिखे, √6 लिखे। ये सारे तो अभाज्य संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये तो अपरिमेय संख्या हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, हम अभाज्य लिखे हैं और अंदर में भाज्य संख्या को लिखे हैं। रीजन क्या है कि हम चूंकि अभाज्य लिखे हैं और ये भाज्य संख्या है, फाइनली ये क्या होगा, 2 × 3 होगा। और इसको हम लोग √3 × √2 या √2 × √3 लिख सकते हैं। तो ये अभाज्य संख्या ही आएगा, इसलिए ये हम लोग अभाज्य संख्या ही लिखते हैं। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि √4 होगा तो √4 से तो 2 आ जाएगा ना बाहर, तो ये जो है परिमेय संख्या है। इस सबको ध्यान में रखिएगा। चौथा जो पॉइंट है कि वे संख्याएं जिनके घात एक पूर्ण संख्या ना हो। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे अनगिनत संख्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे कि हम लोग यदि 6 लेंगे, ठीक है, और 6 पर पावर 0 लिखेंगे, हाँ, या 6 पर पावर 1 लिखेंगे, 6 पर पावर 3 लिखेंगे, 6 पर पावर 5 लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यदि हम 6 पर पावर लिखेंगे 1/2, ठीक है, या 2 पर पावर लिखेंगे 3/4, तो ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। मतलब कि ये सारा परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है। एक बार फिर से इसको दोहरा दे रहे हैं कि वे संख्या जिनके घात एक पूर्ण संख्या नहीं हो, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आपको हमारा यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल में अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।